अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं आसिम सोहेल आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। दोस्तों, आज हम आपको अलसी के बीज के बारे में बताएंगे कि इसके क्या फ़वाइद हैं और कैसे इन्हें इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल डॉक्टर आसिम हर्बल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारी जो आने वाली वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे। इसके अलावा फ़ेसबुक पे हमारा पेज बना हुआ है डॉक्टर आसिम हर्बल के नाम से, उससे भी फॉलो कर लें। दोस्तों, अगर आपने दिल के अमराज से बचना है और दिल को ताकत देनी है तो ओमेगा 3 फैटी एसिड इस्तेमाल करना होगा। और सबसे ज़्यादा ओमेगा 3 फैटी एसिड अलसी में पाया जाता है। इसमें फ़ाइबर की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। एक रिसर्च के मुताबिक अगर आपने अपनी जिस्मानी ताकत और सेहत बरकरार रखनी है तो ओमेगा 3 फैटी एसिड आपने लेना होगा, जो कि अलसी में पाया जाता है। और एक अहम बात यह है कि ये बहुत ही सस्ता है। इसके अलावा अखरोट और बादाम में पाया जाता है, जो कि बहुत ही महंगे हैं। तो आप अलसी का इस्तेमाल करें, जो कि सस्ती है। अलसी में 50% से ज़्यादा ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है। औरतों में जो चेहरे पर छाइयाँ या दाग धब्बे निकले होते हैं, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें ये करना है कि अलसी का 1 चम्मच 1 कप पानी में रात को भिगो देते हैं और सुबह खाली पेट पी लेते हैं। लेकिन रोज़ाना नहीं लेनी चाहिए, कभी कभी इस्तेमाल करनी चाहिए। सर्दियों में आप ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप गर्मियों में ले रहे हैं तो कभी कभी इसका इस्तेमाल करना होगा। ज़रूरत से ज़्यादा यह नुकसानदेह साबित हो सकती है। गर्मियों में हफ्ते में 2 दफ़ा ले सकते हैं। इसका जो मिजाज है वो गर्म तर दर्जे अव्वल है। गर्म मिजाज रखने वाले गर्मियों में इस्तेमाल ना करें तो बेहतर है। अब अगर आपकी कमर में, घुटनों में और जोड़ों में दर्द रहता है तो आप अलसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड आपके दिल, दिमाग और जिगर को सेहतमंद रखता है। इसके अलावा इसे शुगर के मरीज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल से बॉडी में ग्लूकोज़ का लेवल कम होता है। इनके अंदर हाई क्वालिटी का प्रोटीन मौजूद होता है। जो लोग गोश्त का इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो इन्हें इस्तेमाल करके प्रोटीन की कमी जो है वो पूरी कर सकते हैं। ये खून की नालियों में मौजूद कोलेस्ट्रॉल को जमने से रोकता है और हार्ट अटैक से भी बचाता है। इनमें विटामिन्स B1, B6, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम और फास्फोरस से भरपूर होते हैं। वो लोग जो ऐसा काम करते हैं जिससे दिमाग पर बोझ रहता है, वो इसे लाजमी इस्तेमाल करें। इसके इस्तेमाल से दिमाग को ताकत मिलती है और आसाबी कमज़ोरी भी दूर होती है। अब उन्हें इस्तेमाल किस तरह करना है, तो इसका तरीक़ाकार ये है कि आपने अलसी के बीज लेकर उन्हें अच्छी तरह पीस लेना है। आप इतने ही ले लें कि आप उन्हें 1 हफ़्ता में इस्तेमाल कर लें। तो ग्राइंड करके उन्हें महफूज कर लेना है और रोज़ाना का 1 चम्मच आपने दूध या दही के साथ इस्तेमाल करना है। सर्दियों में लगातार हफ़्ता इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आप गर्मियां हैं और गर्मियों में इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसे इस्तेमाल कम से कम करें। अगर इसके मुज़र असरात की बात करें तो इससे आपको एलर्जी हो सकती है, आपकी आंतों में ब्लॉकेज आ सकती है और पेट में दर्द भी हो सकता है। तो इसको जितना बताया है उतना ही इस्तेमाल करना है, इसकी ज़्यादा मकदार नहीं लेनी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा।